बहराइच दंगे का कोई जवाब है? कौन सा बहराइच दंगा? कौन सा बहराइच दंगा? शोरूम जला दिए गए, मुजफ्फरपुर में जला दिया गया। दिल्ली में शासन किसका? दिल्ली में केजरीवाल का। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है। केंद्र किसका? केंद्र 12 बच्चे जल के मर गए, उसमें कोई सरकार का वो सरकार का थोड़ी दोष है। कानून का राज चल रहा है यूपी में, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाले पे भारत में अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में जब से बांग्लादेश आजाद हुआ तब से हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। आप इन मुसलमानों को उनकी औकात दिखा दो कि भैया तो किसके लिए कह रहे हो फिर आप सिर्फ एक ही टारगेट चाहिए, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बच के रहना, नहीं तो मुसलमान आएंगे तुम्हें काट के ले जाएंगे। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बटोगे तो कटोगे। क्या उन्होंने ये बात बोली? नहीं बोली। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में हिंदुओं के लिए बोला, देश सुरक्षित हाथों में है, 70 सालों में देश खतरे में था, मोदी जी ने उसे गड्ढे में से निकाल के आज आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। वो वोट कहीं और से कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार हमें मुँह की खानी पड़ती है। हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। ये तो शर्मा जी सबसे पहले जिस हिसाब से बटेंगे कटेंगे का नारा जो चल रहा था, उसके बाद राहुल गांधी ने एक है सेफ है उसको अडानी अंबानी से जोड़ दिया। क्या कहेंगे पूरे सिनेरियो पर? महाराष्ट्र में किसकी जीत लग रही है? देखिए जी, हर तरह से अगर लिहाज से देखा जाए तो इस बार इस दोनों जगह पे महाराष्ट्र में और झारखंड में जो है भविष्यवाणी करना सबके लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। वो इसलिए मुश्किल हुआ पड़ा है क्योंकि ज़मीनी हकीकत, सट्टा बाजार या एग्जिट पोल जो चीज़ें दिखा रहे होते थे पिछले हरियाणा चुनाव में, सारे के सारे उलटफेर हो गई है। तो इसलिए इस बार सब कहने से बच रहे हैं। विश्वास नहीं रह गया अब तो नहीं, किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं रहा। अब तो सिर्फ एक चीज़ पे विश्वास रह गया, नायब सिंह सैनी साहब का जो बयान था, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। तो अब सिर्फ एक उस बयान पे मुझे विश्वास होता है, इसलिए मैं बाकी इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम कहेंगे कुछ और, ज़मीनी हकीकत बता रही है कुछ और, लास्ट में पता चलेगा उन्होंने व्यवस्था कर ली और सारी चीज़ों को धराशायी कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने भी बड़ी मेहनत की है, टक्कर दी है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे, एनसीपी लगातार। बिल्कुल है, मेहनत है, जमीन पे है, हर तरह से मेहनत जमीन पे भी है, मेहनत ग्राउंड लेवल पे है, हर तरह से मेहनत करी है। कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, वोटर्स भी मेहनत कर रहे हैं और वोटर खूब वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वोटर विपक्ष को या हमारे इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दे रहे, सब दे रहे हैं, लेकिन लास्ट एंड फाइनल वो वोट कहीं और से कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार हमें मुँह की खानी पड़ती है। अब उस चीज़ को अगर काबू में कर लिया गया तो इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगेगी। और ये जो बटेंगे कटेंगे का नारा है, चुनाव में आता है, उसके बाद फिर राहुल गांधी गेम, इस पे क्या कहेंगे जो अभी भी राजनीति इस पे जारी है? देखिए, बटेंगे कटेंगे नारा सबसे वर्स्ट नारा है, सबसे निकृष्ट नारा है, सबसे घटिया नारा है। किस तरह की बात करते हैं बार बार, बटेंगे तो कटेंगे, काटेगा कौन? कौन काटेगा? आप सुबह उठते ही सबसे पहले कहते हो देश सुरक्षित हाथों में है, हमारे मोदी जी विश्व गुरु हैं, मोदी जी की विश्व में छवि देखो, डंकाचार्य साहब की छवि देखो, देश सुरक्षित हाथों में है, 70 सालों में देश खतरे में था, मोदी जी ने उसे गड्ढे में से निकाल के आज आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। ठीक है जी, सुबह सुबह सारी भाषणबाजी हो गई, दोपहर के बाद आपका शुरू होया था बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो सुरक्षित हाथों में कैसे रहा देश? कैसे सुरक्षित हाथों में रहा? मैं ही एक इलाके का प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे इलाके में सारा प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और मेरे इलाके में जो सारे लोग सुरक्षित हैं, और दोपहर के बाद ही मैं कह देता हूँ नहीं भैया तुम बटोगे तो कटोगे, तो इसका मतलब मेरा तो फेलियर है ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। कटोगे के बाद ये होती है कि बटोगे कटोगे मतलब अगर हम 4 भाई हैं और हमने, हमारे पिताजी 4 भाई हैं या हम 4 भाई, हमने कहा बटोगे कटोगे, बटे मतलब हम लोग एक साथ में रहें। अगर एक साथ में नहीं रहेंगे लेकिन तो कोई दूसरा तो काटेगा ही, तो नहीं काटने का मतलब कोई ये थोड़ी तो तुम्हारे पर तलवार कोई काट देगा। जो नारा है योगी जी का वो सही नारा है, बिल्कुल सही नारा है योगी जी का। चलिए इनकी बात भाई साहब की मैं बड़ी करता हूँ कि हम 4 भाई हैं, क्या इस बटेंगे कटेंगे नारे में उन 4 भाइयों के नामों का उल्लेख है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का उल्लेख है, भारत की सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन चारों का उल्लेख है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बटोगे तो कटोगे। क्या उन्होंने ये बात बोली? नहीं बोली। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में हिंदुओं के लिए बोला, हिंदुओं एक हो जाओ तो सेफ हो जाओगे, हिंदुओं एक रहो तो सेफ रहोगे, साफ बोला है उन्होंने। और उनके सारे नेता तमाम बोलते हैं भैया बच के रहना, नहीं तो मुसलमान आएंगे तुम्हें काट के ले जाएंगे, साफ कहते हैं वो तो खुल के कहते हैं। इनकी बात का अगर योगी जी ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ तो बुराई क्या है? बिल्कुल बुराई है। 25 करोड़ की आबादी देश में, यूपी में, अगर योगी जी ये बात कहते हैं 25 करोड़ में करीब 20% आबादी है मुसलमानों की, 5 करोड़ की आबादी, उनके लिए नारा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या वो प्रजा नहीं है? भारत में 140 करोड़ की आबादी, उसमें पूरे भारत में 100 करोड़ हिंदू, 25 करोड़ मुसलमान, 15 करोड़ में मुस्लिम के अलावा सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बाकी सारे धर्म हैं 15 करोड़ में। क्या ये 100 करोड़ के बाद 40 करोड़ लोग जो है भारतवासी नहीं है? क्या वो भारत की तरक्की में योगदान नहीं दे रहे? क्या वो भारत में टैक्स नहीं दे रहे? क्या वो भारत की GDP में योगदान नहीं दे रहे? उनके लिए बात क्यों नहीं करी जा रही थी? एक बार ये क्यों नहीं बोला किसी भी नेता ने, बड़े नेता ने, छोटे नेता ने, कि समस्त देशवासी एक हो जाओ, 140 करोड़ लोग एक हो जाओ, वरना चीन हमें आगे आंखें दिखा के चला जाएगा, चीन हमारी ज़मीन पे कब्जा करके चला जाएगा।
नहीं, उन्हें सिर्फ एक ही टारगेट चाहिए, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हमारी गिरिराज सिंह, मेरी बात पूरी होने दीजिए, इनके गिरिराज सिंह ने बकायदा बिहार में जाके साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोला, अगर एक मुसलमान तुम्हारे आगे एक थप्पड़ मारता है तो बदले में उसे 100 थप्पड़ मारो, इन मुसलमानों को उनकी औकात दिखा दो। तो भैया तो किसके लिए कह रहे हो फिर आपने भारतवासियों के लिए कहा। कांग्रेस के राज में एक ही नारा चलता था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा चलता है। आज क्या चलता है, हिंदू एक हो जाओ, बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। अरे भैया 100 करोड़ हिंदू होने के बाद भी तुम्हें इतना डर सता रहा है तो फिर काहे के तुम हिंदू। इंडोनेशिया जैसा देश 30 करोड़ की आबादी, 2% वहाँ पे हिंदू, 2% का मतलब 60 लाख लोग वहाँ पे हिंदू, उन्हें कोई खतरा नहीं है। 60 लाख हिंदू जो हैं 29 करोड़ 40 लाख लोगों के बीच में रह रहे हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ा विश्व का अंकोर वाट मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है, आराम से जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब अपने रिचुअल्स निभाते हैं, दिवाली होली सब मनती है वहाँ पे, उन्हें कोई खतरा नहीं। लेकिन भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को उनको खतरा दिखाया जा रहा है, उन्हें डर दिखाया जा रहा है। खतरा इनके वोटों को है, खतरा इनकी सीटों को है, जो 303 से घट के 240 पे रह गई ना, और अब लगातार घटती जा रही हैं। इन्होंने पूरा राम मंदिर का अपना तुरुप का इक्का चला था, और उसके बाद रामायण सर्किट में इनके 7 सीटों पर इनकी जबरदस्त जो हार हुई ना, खतरा इन्हें इस बात का है कि ये बढ़ जाएंगे तो हमारे वोट कट जाएंगे। असल बात ये है ना कि ये कि बटोगे तो कटोगे। इंडोनेशिया में कितने % हिंदू है? 2% बता रहे हैं। है नहीं हिंदू, इंडोनेशिया में हिंदू खत्म। लो जी, चलो भाई साहब, किस चीज़ पे यकीन करोगे? कहाँ से पड़ गया? अरे इंडोनेशिया में कितनी हिंदू लगभग खत्म, ठीक है। बांग्लादेश में हिंदू लगभग खत्म, हिंदू है ये नहीं। पाकिस्तान, अरे है मतलब क्या होता है, है मतलब क्या है, मतलब क्या कोई 1% 2% क्या है? देखो गूगल देखता, पाकिस्तान में कितना % हिंदू था? अरे वो गूगल देखता झूठ अरे नहीं बोलता। भैया 48 लाख, ये 2022 का है, ये 2021 की, 2021 के हिसाब से 48 लाख थे। कितनी आबादी इंडोनेशिया की? 1.30 करोड़। 30 करोड़ की आबादी में 48 लाख हिंदू है, तो हिंदू पूरा वो सेफ है, वो कभी उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती कि हम खतरे में हैं। जब मैक्सिमम 29 करोड़ 40 लाख लोग वहाँ पे जो हैं, हाँ कश्मीर में हिंदू था, वो सेफ था। बांग्लादेश में हिंदू सेफ है, पाकिस्तान में हिंदू सेफ है। आपकी बांग्लादेश की बात ऊपर करते हैं। भारत के आजाद हिंदुओं के साथ भारत के आजाद होने से पहले हिंदू सेफ था, या भारत के आजाद हिंदू सेफ है? चुनाव आता है तब विकास की बातें करिए, जात धर्म की बात। विकास की बातें तो होती है, विकास बातें और कैसे होंगी? कहाँ विकास की बातें हो रही है? क्या हमारे यूपी में विकास चल रहा है? बांग्लादेश की इनकी बात मैं ऊपर रखता हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जितने भी अत्याचार है उसकी जिम्मेदार कौन है? वहाँ पे सारे दंगे फसाद भड़काने की जड़ कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना ने वहाँ पे जब हंगामे करे तब जाके जो लोगों ने प्रदर्शन करे, उसकी सत्ता उखाड़ से फेंका, अपदस्थ करा, और उसकी जिम्मेदार को सुनो और उसकी जिम्मेदार को शेख हसीना को भारत में शरण दे रखी है, अपनी गोदी में बिठा रखा है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि अब इनको वहाँ का मसला खत्म कर देंगे। अगर आज आप इतने ताकतवर हो आपको जानकारी नहीं है, चेतावनी क्यों नहीं देते? बांग्लादेश में जब से बांग्लादेश आजाद हुआ तब से हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। आपको खुद ही नहीं मालूम है? इससे पहले तो हमने कभी कोई खबर नहीं सुनी वहाँ की। भाई आपको खबर कैसे मालूम होगी? जब आपको कैसे मालूम? आप एक भी खबर दिखाओ। आप जब खबर इसका मतलब बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है तो आप यहाँ के मुसलमान को मारेंगे? कौन मारेगा? इनका कहने का यहाँ के मुसलमानों को कौन मार रहा है? मतलब कि अरे छोड़ो, आप जो कह रहे हैं, जो हम बता रहे आप कहना ये चाहते हैं ना, आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ के मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। हमारे यहाँ के मुसलमान तो अपने देश के नागरिक है ना, अपने देश के नागरिक से वहाँ से क्या मतलब? मुसलमानों को कौन मारता है? हम कोई न्यूज है? अच्छा बता मारने की बात आप जुनैद को जला के मारा गया, क्यों मारा गया? अखलाक की बॉम्ब लिंचिंग हुई, क्यों करी? आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझ के गोली मार दी गई कि अब ये मुसलमान, हमें लगा ये मुसलमान है इसलिए गोली मार दी गई। क्यों भैया, क्यों? ऐसा है, कश्मीर में कितने हिंदुओं को मार दिया गया? ये ना बताओ। कश्मीर में पता नहीं कितने हिंदुओं को मार दिया गया, और आप कह रहे हो हाँ 10-20 बुलाया जाता है, जिनको कुछ नहीं आता है वो मंच में जाकर बोलते हैं और हमारी बात सुन लो। बाइक छोड़ दे। हाँ, तू भी साथ रहना। जो हमारी बात नहीं मैं पीता कम हूँ। अच्छा ठीक है, कश्मीरी हिंदुओं की आप बार बात कर रहे हैं। कश्मीर में जो हुआ है मामला सारा का सारा, ये कब हुआ था? भैया कश्मीर में नहीं हो रहा। कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? परिवार के 4 लोग मार दिया गया। अच्छा, कितनी न्यूज है यार? अरे भाई साहब भैया बताओ तो रिकॉर्ड सही। है, रिकॉर्ड है। किस चीज का रिकॉर्ड है? भारत के अंदर रह के ही भारत के हिंदुस्तानी जो हिंदू लोग अत्याचार है। अभी आपने कहा यूपी में आप रहने वाले हो, यूपी में कानून का राज चल रहा है, यूपी में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाले पे भारत में अत्याचार हो रहा है। योगी जी आए
जब तक योगी जी आए तब अच्छा, तक जब से यूपी के योगी अंदर जी ये आए। मजबूती आई है। कितनी मजबूती आई है? कितनी मजबूती आई है? अभी अभी 12 जो बच्चे वहाँ पे जल के मर गए, कितनी मजबूती आई है अभी यूपी। हाँ नहीं वो तो कोई बात नहीं है ना, छोटी सी बात है वो तो। 12 बच्चे जल के मर गए, उसमें कोई सरकार का वो नहीं, दोष सरकार है। का थोड़ी दोष है। अभी जनवरी में उसका जो है उद्घाटन करा था हॉस्पिटल का, बच्चों के हॉस्पिटल का। सुनो सिलेंडर ब्लास्ट अभी अरे सुनो ना, अभी जनवरी में उसका उद्घाटन करा गया था बच्चों के हॉस्पिटल का, और बाकायदा प्रचार करा गया था वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, और उसमें जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है एक्सपायरी पाए गए। वहाँ पे जो फायर स्प्रिंकलर होते हैं जिनमें पानी फेंका जाता है वो एक्सपायरी पाए गए, उन्होंने काम ही नहीं करा। फायर अलार्म जो है वो काम ही नहीं कर पाए। ऐसे बढ़िया। अब दूसरी बात सुनो, आप कह रहे हो हिंदू सेफ है। जन्माष्टमी पे, अभी जन्माष्टमी से पहले जब वहाँ पे चुनाव थे लोकसभा के, अमित शाह ने वहाँ जाके बयान दिया, आज यूपी में कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कोई भी बहन बेटी रात के 12 बजे स्कूटी पे गहनों से लदी जाके अपने कहीं भी घूम सकती है, कहीं भी जाना आना कर सकती है। ठीक है जी, 2 या 3 महीने बीते हैं जन्माष्टमी। हाँ सुनो हाँ बता देता हूँ ना क्या होता है। जन्माष्टमी पे 2 बहनें अपने घर से जन्माष्टमी का मेला देखने निकली, अगले दिन सुबह वो दोनों की दोनों पेड़ पे उनकी लाशें टंगी मिली और दोनों के साथ सामूहिक बलात्कार करा गया था। कितना बढ़िया सेफ है ना, कितना बढ़िया सेफ है। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार क्या किस लिए चुनी? जिम्मेदारी पूरी सरकारी जिम्मेदारी, सब सरकारी कोर्ट में जिम्मेदारी गोलियां है। चल गई, किस भरे कोर्ट में जज साहब बैठे हुए हैं सीट पे और गोलियां चल रही हैं कोर्ट में। यूपी कितना सेफ है ना? राह चलते लोगों को मार दिया जाता है। यूपी सेफ है। दिल्ली में शासन किसका? दिल्ली में केजरीवाल का। कानून व्यवस्था किसके हाथ में? कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है। केंद्र किसका? कोई बात नहीं, हम तो बात सही कह रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हो ना, हमने बात सही कह रहे हैं। कानून व्यवस्था खराब है ना, नहीं, तो केंद्र किसके हाथ में है? केजरीवाल का तो कोई योगदान नहीं है भाई। तो आपने मान लिया ना कि दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब होने का जिम्मेदार केंद्र है। केंद्र में सरकार किसकी है? देखिए जहाँ भी हमारे यूपी में योगी जी है, देखो बिल्कुल VIP चल रही सब कुछ। VIP चल रहा है सब कुछ, जेन्युइन बात है आपकी। बच्चे मारे जा रहे हैं सब VIP। अरे भाई एक आध गोलियां चलती हैं, VIP चल रहा है वो सब हुआ कुछ। केस क्या उसपे मुलायम पत्रकारों को सरेआम की गवर्नमेंट में कोई केस होता नहीं है। पत्रकारों को सरेआम पीट दिया जाता है सब VIP। पत्रकारों को पीट दिया जाता है, नंगा करके पीटा गया है। सिर्फ पीटा नहीं गया, नंगा करके पीटा गया। ये कुछ नहीं हो रहा। चलो आपको वीडियो दिखाऊं, मानोगे? ये कुछ नहीं हो रहा है। मानोगे? बीजेपी की सरकार अभी 11-10 साल हुए लगातार, 11वां चालू है। जेन्युइन है ना, तो हम तैयारी में आएंगे ना। कांग्रेस ने 57 साल राज किया। अरे कांग्रेस ने 57 साल राज किया भाई, तो बीजेपी की जरूरत क्यों पड़ गई? शाहजहानपुर बीजेपी की जरूरत क्यों पड़ गई? कांग्रेस सेफ है भाई साहब। शाहजहानपुर में रहते हैं और कह रहे हैं बहुत सेफ है। शाहजहानपुर और बहराइच आसपास ही है ना? जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ आसपास ही है ना। फिर अब उसका कोई जवाब है आपके पास? बहराइच दंगे का कोई जवाब है? कौन सा बहराइच दंगा? कौन सा बहराइच दंगा? शोरूम जला दिए गए, मुजफ्फरपुर में जला दिया गया है। रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई। 2 भाइयों को जला के मार दिया गया, उसका कौन जिम्मेदार था? अरे 26/11 का अटैक हुआ और सुशील कुमार शिंदे कांग्रेसी बोलता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। अच्छा ये बताइए, शाहरुख खान के आपके हिसाब से क्यों बोला उसने? माफी क्यों मांगी बाद में माफी क्यों मांगी? देखो ये निकल जाएंगे। झूठा आदमी मेरे सामने टिकता नहीं है। मेरे सामने झूठा आदमी टिकता नहीं है। जो जिसके झूठ के पाँव भी नहीं होते वो फुर हो जाता है। किसने बोला कि हाँ किसने पी हुई है? मैंने तो नहीं पी हुई।